सर ठीक है आप? तो 2 दिन आपका ट्रांसप्लांट हो गया, आपको कोई विशेष परेशानी तो नहीं हुई? तो अब मैं ऑपरेशन के बाद के सारे आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ इसके अंदर, है ना। ये ऑपरेशन के बाद के अपने इंस्ट्रक्शंस है, तो ये हमने पूरा इसके अंदर एक्सप्लेन किया है। अब इससे सबसे महत्वपूर्ण तो अपने को समझना है कि ये जो अपन ने ग्राफ डाले हैं ये कमजोर रहते हैं। जैसे अपन कहीं टकरा गए, हाथ लग गया या कपड़ा लग गया तो निकल सकते, ऐसे रूटीन में नहीं निकलते। लेकिन अपन कहीं टकरा गए, और सबसे ज्यादा टकराने का इंसिडेंस कब होता है? जब अपन कार में घुसते और कार में निकलते वक्त। दूसरा कि लोग एरोप्लेन में जाते हैं तो सामान रखने और निकालने में कई बार किसी का हाथ लग जाता है, ऐसे में सिर टकरा जाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट एक ही इंस्ट्रक्शन है कि हमारा सिर किसी से टकराना नहीं चाहिए, वैसे भी नहीं टकराना चाहिए और इन 2-3 दिनों ज्यादा ध्यान। दूसरा इम्पोर्टेंट है सोते वक्त अपने को सीधा सोना है, छत की तरफ देखते हुए। क्या होता है, यहाँ पर हम सलाइन इंजेक्ट करते हैं जिससे कि एरिया एक्सपेंड हो जाए। ये है एरिया को एक्सपेंड करने के लिए सलाइन डालते हैं जिससे कि अब ज्यादा डेंसिटी दे। अब जब हम सोएंगे तो जिस डायरेक्शन में सोएंगे वो ग्रेविटेशन से पानी आ जाएगा। मान लो 9 पर सोए तो सारा सलाइन इधर आ जाएगा, इसलिए अपने को सीधा सोना है छत की तरफ देखते हुए। और इसके लिए सबसे अच्छा होता है नेक पिलो लगा लेना। जो नेक पिलो दिया हुआ है ना, वैसा वाला नेक पिलो आप ले लेंगे तो उसमें इधर उधर अल्टी पल्टी नहीं होता है, एक बार किसी को नींद नहीं आती। तीसरा ये कि ऐसा ना हो कि अपने को नहीं सोना है, डरना है, तो अपन के इसलिए 1-2 पेशेंट पूरी रात मोबाइल पे बैठे रहे, बोले सर मैं तो सोया ही नहीं, और पता लगा पूरी रात मोबाइल पे ऐसे देखते रहे। तो ये भी नहीं करना, क्योंकि यदि सिर आगे झुका तो सलाइन पूरा ट्रिकल होकर आगे आ जाएगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन यही है। अब अपन यहां से पढ़ते हैं, है ना। हेयर ट्रांसप्लांट के 2 दिन तक छत की तरफ मुंह करके सोएं, जो मैंने आपको बताया। सिर पर कैप या कपड़ा ना लगाएं 2 दिन तक, है ना सर। कैप 2 दिन बाद आप लगा सकते हैं सावधानी पूर्वक, ठीक है। अब आता है ये पहले नंबर की गोली हमने लिखी एजीवॉक एंटीबायोटिक, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखते हैं हम, है ना। तो 1 गोली दिन में खाना खाने के बाद लेना, इसमें लिखा हुआ 1 गोली सुबह 5 दिन तक खाना खाने के बाद। दूसरे नंबर की गोली दर्द की गोली है, ये लिखा है 1 गोली सुबह और रात्रि को 3 दिन तक लेनी है। यदि दर्द हो तो बाद में 5 दिन तक भी ले सकते हैं। इसमें लिखा हुआ दर्द होने पर बाद में भी ये गोली ले सकते हैं फॉर पेन, ये लिखा हुआ। तीसरे नंबर की गोली, तो ये 2 गोली खाना खाने के बाद हो गई, है ना सर, एंटीबायोटिक और दर्द वाली। तीसरे नंबर की गोली है एसिडिटी की। ये एसिडिटी की गोली आप सुबह खाली पेट लेनी है ना, 7 दिन तक लेनी है, चाय पीने के पहले ले लो। चौथे नंबर की गोली सूजन की गोली है, जो ये भी खाली पेट लेनी होती है। 1 गोली सुबह और शाम को लेनी है। अब सुबह तो खाली पेट रह लेते, शाम को कैसे रहेंगे? तो शाम का प्रिंसिपल है, हम लोग ऐसा मानते हैं कि कोई भी 1 घंटा पहले और 1 घंटा बाद में गोली लेने की यदि आप लेते हो तो अपन उसको एक तरीके से खाली पेट ट्रीट करते हैं। तो चाय का टाइम शाम का सबसे अच्छा रहता है। तो ये 2 गोली खाली पेट हो गई, है ना। अब 5वें नंबर पे लिखा है सिर के पीछे व दाढ़ी जहां से बाल लिए गए हैं दिन में 2 बार 10 दिन तक लगाए। अभी अपन ने बाल कहाँ से लिए? दाढ़ी से लिए होते हैं। कल अपन ने सर के पीछे से लिए थे, ये दाढ़ी से लिए। अब ये जो ड्रेसिंग है कल निकाल सकते हैं। यदि आप इंदौर में रहते हैं तो आप यहाँ जाना, और यदि इंदौर में नहीं रहते हुए भी यदि आप नहीं आ सकते तो घर पे भी निकाल सकते हैं। अब ये जो दाढ़ी की ड्रेसिंग है ये आप इवन 2-3 घंटे रख करके रात को भी निकल जाती है, क्योंकि हम इसको टाइट नहीं कर सकते, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मान लो रात को निकल गई तो निकाल दीजिएगा, नहीं तो सुबह तो आप सुबह निकाल दीजिएगा। कल सुबह निकालने के बाद में जैसे अपन मुंह धोते हैं तो धो सकते हैं, और थोड़ा गर्म पानी का ऐसे ऐसे इसके ऊपर आप स्प्रे कर लीजिए, है ना, तो थोड़ा अच्छा लगेगा। फिर उसके बाद में आप ऐसे ऐसे करके ट्यूब लगा लेंगे। ट्यूब लगाने का तरीका क्या है? आज अपन ने इसमें जो ग्राफ निकाला उनमें छोटे छोटे छेद हो गए, तो ट्यूब लगा दिया, ऐसे फैला दिया और ऐसे ऐसे करके थोड़ा रब कर देना। कई बार कुछ पॉइंट में ज्यादा दर्द होता है
कुछ पॉइंट में नम होता है, तो जिसमें आपको ज्यादा दर्द सा महसूस हो रहा है उसको ज्यादा हल्के से रब करना है, क्योंकि फिर वो दर्द चला जाएगा, डरना की तरफ भी करना। हाँ, और पीछे की, अब ये पीछे की ड्रेसिंग कल सुबह निकाल सकते हैं, यहाँ के भी निकाल सकते हैं, घर पे भी निकाल सकते हैं। कई लोग जो बाहर के होते हैं वो घर पे जाके निकालते हैं। ड्रेसिंग में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, आराम से यहाँ से निकाला और यूं करके निकाल लिया और पट्टी लगा दी, ठीक है, एक मतलब ट्यूब लगा देंगे। उसके बाद अब आता है ये एंटीबायोटिक सॉल्यूशन है। ये कुछ भी नहीं है, सलाइन है और उसमें हमने एक एंटीबायोटिक डाली है। अब क्या अपन ने यहाँ जड़ें डाली है, अभी गर्मी बहुत ज्यादा है तो यहाँ सूखापन आएगा, सूख जाएगा। तो सूखते हैं तो क्रैकलिंग होती है, तो खुजली होगी, तो उसके लिए कुछ भी नहीं करना, आपको सीधा से यहाँ पर ऐसे सलाइन स्प्रे कर देना, बस ऐसे करके ऐसे कर देना। दिन में 4, 5, 6 बार भी कर सकते हैं, हाँ, जब देर सा लगे। इवन आज आप रात को भी कर सकते हैं, क्योंकि आज गर्मी बहुत ज्यादा है, तो घर जाके भी आप 1-2 स्प्रे मार ही लेना। और कल से 4, 5, 6 बार दिन में करना है, 3 दिन तक करना है, उसके बाद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके बाद अब आता है 13 तारीख। 13 तारीख आज से चौथे दिन से सिर पर से सिर्फ पानी से सिर को धोए, टॉवल से रगड़े नहीं, वॉश विथ वाटर ओनली। कल से नहाना है, पूरी बॉडी नहाना है, इसको भी धोना है, लेकिन सिर पे पानी नहीं डालना। 4th डे से 13 तारीख से सिर पे पानी डालना है। आप शावर से भी डाल सकते हैं, मग्गे से भी डाल सकते हैं, हाथ से भी डाल सकते हैं, कैसे भी डाल सकते हैं, लेकिन नहाने के बाद में उससे टॉवल से रगड़ना नहीं है और साबुन शैम्पू नहीं लगाना, हाथ से भी नहीं रखना, अपने आप पानी निकल अपने आप गिर जाएगा वो। फिर 19 तारीख को यदि आप इंदौर में रहते हैं तो यहाँ भी आ सकते हैं। जैसे बाहर वाले लोग हैं उनको आने की जरूरत नहीं है, आप यहीं रहते हैं तो यहाँ आ जाना तो अच्छा रहेगा। तो 19 तारीख को, संडे तो नहीं है ना 19 को, हाँ संडे 18, हाँ, तो फिर आप 20 को आ जाना। 20 तारीख को आप आ जाना। हमारी तो क्लिनिक 9, 9:15 बजे खुल जाती, शाम तक में आप कभी भी आ जाना, है ना। तो 20 तारीख से बीटाडिन स्क्रब नाम का एक शैम्पू होता है, उससे अपने सिर को धोना। आप शैम्पू से अपन सिर कैसे धोते हैं, पहले पानी डालते हैं, फिर शैम्पू इसमें लेते हैं, फिर थोड़ा यूं करते हो, फिर सिर पे ऐसे 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 करके रब कर लेते हैं। फिर आप अच्छे से सिर को धो लीजिएगा। धोने के बाद में आप थोड़ा हल्का सा हाथ से या हल्का सा टॉवल से रगड़िएगा और उसके बाद में खोपरे का तेल लगाना है। इसमें लिखा है बीटाडिन स्क्रब से सिर को धोए तथा टॉवल व उंगलियों से सिर को हल्का रगड़े, उसके बाद में नारियल का तेल लगा। ये प्रक्रिया 4-5 दिन तक करनी है आपने को। फिर 20 तारीख से आगे लिखी विटामिन की गोलियां लेनी है आपने को। ये सारी गोलियां जैसे जैसे डेज लिखिए ये लेनी है। तो अब मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ये दाढ़ी की ड्रेसिंग रात को भी निकल जाए तो कोई दिक्कत नहीं। सिर की ड्रेसिंग आप घर पे भी निकाल सकते हैं और यहाँ भी आ सकते हैं। टकराने से बचना है, सीधा सोना है अपने को। ये एंटीबायोटिक है, 5 दिन तक लेनी, दर्द की गोली 3 दिन तक लेनी, एसिडिटी की गोली 6-7 दिन तक लेनी, सूजन की गोली लेनी। अब आज शाम को हमारे यहाँ से एक फोन आएगा, हमारा स्टाफ फोन करता है रात्रि को, जिससे मान लो आपका कोई क्वेश्चन यहाँ रह गया तो आप घर जाके याद आए तो आप, इसलिए हम आपको फोन करते हैं। फिर एक फोन कल सुबह और आएगा हमारे यहाँ से, वो हम इसलिए करते हैं कि रात को आपको कोई नई तकलीफ हो गई या कुछ हो गया आपके साथ में, तो आप हमको पता लगता है। टाइम भी आया था, कल भी आया, तो ये हमारे यहाँ से रेगुलर फोन आते हैं। अब कल के बाद में, सुबह के बाद हम फोन नहीं करते हैं। फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप स्वतंत्रता पूर्वक आप हमें फोन करिएगा, परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं। अब आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछिएगा। ये जो मेडिसिन है, ये जैसे जैसे दिन लिखे वैसे वैसे लेनी है। ये 10वें दिन समझेंगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन इसमें भी सारा एक्सप्लेनेशन अपन ने दिया हुआ है। एक गोली है सोमवार और गुरुवार को लेनी है, ये सोमवार गुरुवार को लेनी, ये गोली मंगलवार शुक्रवार को लेनी, ये मंगलवार और शुक्रवार को लेनी, ये गोली बुधवार और शनिवार को लेनी, मिनॉक्सिल सॉल्यूशन बाद में लगाना है। दूसरा हमने एक और चीज की है, हेयर ट्रांसप्लांट के इंस्ट्रक्शंस का हमने QR कोड यहाँ पर दिया हुआ है, इस पर्चे में देखिएगा।
हाँ। तो आप यदि इसको स्कैन करेंगे तो आपको जो मैंने अभी सारा एक्सप्लेन किया वो सबका सब इसमें भी दिया हुआ है और हमने आपको वीडियो भी भेजा हुआ है हाँ, तो वो वीडियो भी आप सुन लीजिएगा, इसको QR कोड से आप देख लीजिएगा तो आपको रिपीट हो जाएंगे सारा। और कोई क्वेश्चन आपका? ये 10 दिन बाद से ready हो जाएगा। हाँ 20 तारीख से आगे लिखी दवाइयाँ चालू करें। कोई भी तकलीफ होने पे फोन करें ना, तो सारे इंस्ट्रक्शन। खाने पीने में कोई परहेज नहीं है। अभी आप जाना घर पे चाय वाय पीना जो भी है, फिर आपको रेस्ट कर लेना, फिर डिनर ले लेना, फिर आप थोड़ा घर में ही घूम लेना क्योंकि अपन 2 दिन से ही बैठे थे। हाँ लंबी सेटिंग हो जाती, थोड़ा सा टाइमिंग हो जाता है। दूसरा दिन थोड़ी ज्यादा थकान होती है। और आज आपके क्या दाढ़ी के बाल, एक इधर था इंग्लैंड जा रहा था, अमेरिका जा रहा था, अलग अलग डायरेक्शन। हाँ वो एक्चुअली सेव में तो हाँ नहीं कोई नहीं, हो तो हर इंडिविजुअल केस अलग अलग होता है, लेकिन आपकी जड़ें अच्छी थी तो अच्छी संख्या में निकल गई और कवरेज भी देखो बहुत अच्छा आ गया और डेंसिटी भी बहुत अच्छी आ गई। ठीक है, तो खाने पीने में कोई दिक्कत नहीं। अब हमारे स्टाफ आपको एक बार ये और एक्सप्लेन करेंगे, है ना, ये आपको एक बार और एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि इंस्ट्रक्शन आप अच्छे से समझेंगे तो आपकी तकलीफ नहीं होगी, कंफर्टेबल रहेंगे। वो कोई भी क्वेश्चन होता है, आपको कोई भी तकलीफ होती है तो आप बताइए, आप अपनी तरफ से कुछ बताइए। चलो थैंक यू, अच्छा लगा 2 दिन तक। थैंक यू।